हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम करेंट अफेयर सेशन लेके हाजिर है। इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल और बिहार के करेंट अफेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसको हम लोग इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के भी नाम जानते हैं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला है। और ये 21 से 23 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके ये आयोजित किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, इसमें दुनिया भर से स्टूडेंट, फार्मर एंड द साइंटिस्ट भाग लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भोपाल में। दूसरा है, हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय फिल्म महोत्सव जो है, ये इसका 20वां संस्करण अभी हुआ है। ये कहाँ हुआ है? काठमांडू, नेपाल में हुआ है। और ये महोत्सव जो आयोजित किया गया है, ये 8 से 12 दिसंबर 2022 के बीच ये आयोजित किया गया था काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, जिसमें इंडिया से अगर हम लोग बात करें तो एक सिद्धांत श्रीन के द्वारा निर्देशित एक हिंदी फिल्म है जिसका नाम है आईना, जो काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाया गया था। ठीक, और इसमें लगभग 55 फिल्म प्रस्तुत किया गया है दुनिया भर से। और इस साल फिल्म फेस्टिवल का जो थीम था वो था सस्टेनेबल समिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको एक्स कजिंद के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये मेघालय स्टेट में आयोजित किया गया है। वहाँ पे एक जगह है उमरोई। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत कजाकिस्तान का जो सैन्य अभ्यास है, जिसका कजिंद के नाम से जानते हैं, वो मेघालय में आयोजित किया गया है। और ये अभ्यास 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। तो पहला जो अभ्यास हुआ था ये 2016 में अभ्यास हुआ था, और 2018 में इस अभ्यास का नाम कजिंद नाम दे दिया गया है। ठीक है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कजिंद जो 2022 का ये है 6वां संस्करण है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 15 से 28 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाना है। कहाँ पे? मेघालय उमरोई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने वर्ष तक के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है 2022 से 2027 तक के लिए ये लागू किया गया है न्यू इंडिया साक्षरता। तो ये केंद्र सरकार का एक पहल है जो 2022 से 2027 तक न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, और ये किस एज ग्रुप के लिए है? 15 साल और उससे ऊपर एभव एज ग्रुप के लिए ये लागू होता है। उसको कहीं ना कहीं साक्षर बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरेटरी में लॉन्च किया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाएगी, जो 60:40 का रेशियो होगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंस जो है ये 5 सालों में 1037.90 करोड़ रुपीस अनुमानित है। ठीक है, और अभी तक ये फंड जारी हो चुका है। ठीक है, और ये ऑल यूनियन टेरेटरी एंड स्टेट में लागू होगा ये प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दुबई में आयोजित किया जा रहा है इंडिया ग्लोबल फोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ने किस देश को महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया है? तो ये देश है ईरान को अभी क्या किया गया है? यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इनके जो सदस्य देश है उनको महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया है। तो याद रखिएगा, कौन देश है? ईरान देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो 15 दिसंबर 2022 को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया गया। इसकी वजह क्या है, हम लोग आगे जानेंगे। इसका वजह ये था कि मार्च 2021 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र के ही द्वारा, जिसमें ईरान में देखा गया है कि महिला और लड़कियों के साथ में द्वितीय श्रेणी के नागरिक जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसके चलते इसको हटाया गया है। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो ईरान जो है एक पश्चिमी एशियाई देश है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत नेपाल का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण, जिसको हम लोग सूर्य किरण के भी नाम से जानते हैं, 16 दिसंबर से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नेपाल में ही आयोजित किया जाएगा। जो अभी 2022 में जो आयोजित होने वाला है, ये नेपाल में ही आयोजित किया जाएगा। लेकिन 2021 में जो है इसको इंडिया में किया गया था। इंडिया में किया गया था कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, याद रखिएगा सूर्य किरण है। और सूर्य किरण का ये कौन सा सूर्य किरण जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? इस बार ये नेपाल में ही आयोजित किया जा रहा है और ये 16वां संस्करण है। सूर्य किरण का कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है ये। इसका मुख्य उद्देश्य है जंगली और पहाड़ी इलाका में जो आतंक रोधी अभियान को क्षमता बढ़ाने का है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसको पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था। और सूर्य किरण का 15वां संस्करण, मतलब इससे पिछला साल 2021 की बात करें, इसका आयोजन इंडिया के उत्तराखंड राज्य में किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत नेपाल का संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास जो है उसका 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो नेपाल में। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी 72वीं पुण्यतिथि जो मनाई गई है वो 15 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यरत थे और गृह मंत्री, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है गलती, तो गृह मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और उन्हें भारत के लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाते हैं, जो हम पहले कह चुके हैं। और आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली के संस्थापक के रूप में उसे प्रायः भारत के सिविल सेवकों का रक्षक भी कहा जाता है, रक्षक संत भी कहा जाता है। तो ये तो चलिए इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 15 दिसंबर 2022। अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 16 दिसंबर को हर साल जो मनाया जाता है उसको विजय दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये देखिए, चलिए विजय दिवस के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो 1971 की ये बात है, जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से। अब भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सामना करने के लिए 16 दिसंबर को हर साल क्या मनाते हैं? विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान पर क्या प्राप्त हुआ था? इनको विजय प्राप्त हुआ था। और पाकिस्तान सेना के जो प्रमुख थे जनरल AK नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उन्हीं को याद करने के लिए हम लोग विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को हर साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार नवंबर 2022 में इराक की जगह भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है रसिया। रूस ने पहली बार नवंबर 2022 में इराक की जगह भारत के लिए एक शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। आंकड़ों से पता चलता है कि रूस से भारत में आयात होने वाला तेल नवंबर में लगातार 5वें महीने में इतना बैरल प्रतिदिन हो गया था, जो कि अक्टूबर महीने से 4% की अधिक है। ठीक है, तो रसिया बन गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भारत के कुछ अन्य सैन्य अभ्यास हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला है अमेरिका। तो देखिए अमेरिका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास भारत के साथ होता है? तो ये है कौन? युद्ध अभ्यास और बर्ज प्रहार। ये दोनों याद रखिएगा, बर्ज प्रहार और युद्ध अभ्यास और बर्ज प्रहार जो है ये दो सैन्य अभ्यास है, ये भारत अमेरिका के साथ करते हैं। उसके बाद है दूसरा है बांग्लादेश संप्रीति जो है सैन्य अभ्यास, ये बांग्लादेश के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें शक्ति अभ्यास या गरुड़, ये दो याद रखिएगा, शक्ति अभ्यास और गरुड़, ये दो सैन्य अभ्यास है जो फ्रांस के साथ आयोजित होता है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो गरुड़ शक्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पे गरुड़ है और ये गरुड़ शक्ति है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो इंडोनेशिया के साथ कौन सा युद्ध सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये है गरुड़ शक्ति। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैत्री अभ्यास की, तो मैत्री अभ्यास थाईलैंड के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन के नाम से एक सैन्य अभ्यास होता है, वो जापान के साथ किया जाता है। ठीक है, और चीन के साथ हैंड इन हैंड ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। अल नजाह, नसीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज, ये सारे किसके साथ?
ओमान के साथ किया जाता है, और कजाकिस्तान के जो किया जाता है अभी हम लोग देखें कजिंद, ये एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ किया जाता है, जो अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया मेघालय में। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।